बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी टॉक्स में खुश आमदीद। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। स्टेज पर फ़कीर मोहम्मद का नाम पुकारा गया तो व्यवस्था से उठकर स्टेज की तरफ चल दिया। फ़कीर मोहम्मद शक्ल से भी फ़कीर ही लगता था। गुर्बत उसके चेहरे पर गोया चिपसा थी। एक मिल में काम करता था और तनख्वाह की चर्स पी जाता या थोड़ा बहुत कर दे देता। तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता भला। तो कभी किसी से तो कभी किसी से उधार मांगता था। अब तो लोग उधार भी नहीं देते थे। उसके 2 बच्चे और बीवी थी। बीवी साबिर थी, जो भी देता उसमें गुजारा कर लेती। वो स्टेज की तरफ चला तो लोगों में चह मगोइयाँ शुरू हो गईं। हर किसी का यही ख्याल था कि ये इस बार भी इनकार कर देगा। ये मिल मालकान की तरफ से हर साल किसी एक कोई नसीब वर्कर को हज पे भेजने की तकरीब थी, जिसमें पिछले 2 साल की तरह इस साल भी फ़कीर मोहम्मद का नाम ही आया था। पिछले 2 साल हज पे जाने की बजाय फ़कीर मोहम्मद ने हज के खर्च के पैसे ले लिए थे और इस साल भी उसका नाम आया था। इस चर्सी के नसीब में भला अल्लाह के घर की ज़ियारत कहाँ। ये हाजी वहीद हसन था जो अपने कोलीग्स को कह रहा था। हाजी वहीद 6 माह पहले उम्रा करके आया था और अब अपने नाम के साथ हाजी भी लिखता था। हालांकि हाजी साहब वहाँ जाकर आने को दिल ही नहीं करता किसी का भी, और ये बदकिस्मत जाने की बजाय पैसे ले लेता है। ये शेख अयूब था जो हाजी वहीद से मुखातिब था कि ये भी उम्रा कर चुका था और शायद जिताना चाह रहा था कि मैं भी हाजी हूँ। फ़कीर मोहम्मद स्टेज पर पहुँच चुका था। मिल मालिक शेख उमर ने उसे मुबारकबाद दी और कहा, फ़कीर मोहम्मद तैयारी कर लो। फ़कीर मोहम्मद ने एक नज़र अपने कोलीग्स पर डाली और ऐसा से बोला, मैं हज पर नहीं जाऊँगा, मुझे पैसे दे दें। वहाँ मौजूद तमाम लोगों को शायद इसी जवाब की तवक्को थी। किसी के चेहरे पर भी हैरानगी नहीं थी। शेख उमर ज़रा सा मुस्कराए और बोले, इस दफ़ा तो हर सूरत तुम्हें हज पर जाना ही पड़ेगा। फ़कीर मोहम्मद, जनाब मैं क्या करूँगा हज पे जाके, आप मुझे पैसे दे दें। फ़कीर मोहम्मद ने धीमी सी आवाज़ में कहा, नहीं फ़कीर मोहम्मद, इस बार तुम्हें हज पे जाना ही होगा। शेख उमर भी गोया उसे भेजने का तहिया कर चुके थे, मगर फ़कीर मोहम्मद का एक ही जवाब था, जनाब मैं क्या करूँगा जाकर, मैं गुनहगार आदमी हूँ, चर्सी हूँ, मेरा क्या काम वहाँ। और वैसे भी साहब जी मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक, अगर तुम हज पर जाओ तो पूरे साल की तनख्वाह बोनस के तौर पर दूंगा। शेख उमर ने ऑफ़र की तो फ़कीर मोहम्मद की आंखों में चमक सी आ गई। कहने लगा, ठीक है साहब, मैं राज़ी हूँ। शेख उमर बोले, देखो 3 साल से मुसलसल तुम्हारा ही नाम निकल रहा है और जा नहीं रहे। अल्लाह पाक हर सूरत तुम्हें बुलाना चाह रहा है। रवानगी का दिन आ गया। साल की तनख्वाह फ़कीर मोहम्मद ले चुका था। घर वालों और जो 1-2 जानने वाले थे उनसे मिलकर फ़कीर मोहम्मद हज पर रवाना हो गया। हज किया, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी। हज मुकम्मल करके 2 दिन बाद फ़कीर मोहम्मद की वापसी थी, मगर आने से 1 दिन पहले ही मक्का मुकरमा में उसका इंतकाल हो गया। उसके घर इतला दी गई और उसकी बीवी से इजाज़त लेकर उसको दुनिया के दूसरे बेहतरीन कब्रिस्तान जन्नतुल माला में मक्का में दफन कर दिया गया। जिसने सुना हैरान हुआ कि एक चर्सी के ऐसे नसीब मगर कैसे, ऐसा क्या अमल था उसका। कुछ दिन बाद मिल मालिक शेख उमर फ़कीर मोहम्मद की बीवी के पास ताज़ियत के लिए गए तो उसकी बीवी से पूछा, बहन ऐसा कौन सा अमल था जो उसका कि 3 साल मुसलसल उसका नाम निकला तो दफन भी वहीं हुआ। उसकी बीवी ने कहा, साहब जी मैं और तो कुछ नहीं जानती, मगर एक अमल उसका जानती हूँ, शायद उसके सबब ये रुतबा मिला। उसे कहने लगी, हमारे महल्ले में एक जवान बेवा है, उसकी 3 बच्चियाँ हैं। जब उसका ख़ावंद फौत हुआ तो वो बेचारी लोगों के घरों में काम करने लगी। वो इज़्ज़तदार औरत है और ये बेड़ियों का मुआशरा हर जगह उसे लोगों की हवस की वजह से काम छोड़ना पड़ा। उसने भूख कबूल कर ली मगर इज़्ज़त का सौदा नहीं किया। मेरे ख़ावंद को पता चला तो उसने इस बेवा को अपनी बहन बना लिया और उसके घर का सारा खर्चा देने लगा। मेरे शौहर की तनख्वाह में 2 घरों का गुजारा मुश्किल था और वो नशा भी करता था, तो वो उधार लेकर जैसे भी किसी से लूट खसूट कर उसका खर्चा ज़रूर देता था। 2 बार हज पे ना जाने की वजह भी यही थी कि पीछे उस बेवा औरत और उसकी बच्चियों का ख्याल कौन रखता। उसने 2 बार हज के पैसे लेकर भी उनको दिए और कुछ मुझे। वो इस बार नहीं जाता अगर आप उसे पूरे साल की तनख्वाह ना देते। उसने पैसे लेकर कुछ घर का सामान लिया और कुछ औरत को लेकर दिया, तब वो हज पे गया। शेख उमर का दिल चाह रहा था कि फ़कीर मोहम्मद उसके सामने होता तो वो उसके हाथ चूमता। वहाँ से वो इस बेवा औरत के घर गए। उसने बताया कि लोगों की नज़रों में चर्सी शराबी मेरे और मेरी बच्चियों के लिए फ़रिश्ता था। कहने लगी, वो कहता था, मेरी बहन मेरे लिए दुआ करना,
बस मैं उसके लिए दुआ ही करती थी, या अल्लाह मेरे भाई को ईमान पे मौत दे देना। यतीमों के सर पे हाथ रखने से जितने बाल हाथ नीचे आते हैं उतने गुनाह माफ़ होते, इतनी नेकियां लिखी जाती हैं, इतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। किसी की ज़ाहरी हालत से उसके अमाल को मत नीचा करो। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये स्टोरी, आज का ये इस्लामी सबक आमोज़ वाक़या पसंद आया होगा। प्लीज़ ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।